जय श्री राम। सूक्ष्म शिक्षण डायरी यानी सूक्ष्म शिक्षण डायरी के अंतर्गत आज अपने मैथ विषय की शिक्षण डायरी लेकर के आए हैं। जिनके पास सब्जेक्ट मैथ है वो अपनी सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग की डायरी पूरी इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। पहला जो कौशल होता है वो प्रस्तावना स्किल होता है, जहाँ पे यहाँ पे प्रस्तावना स्किल प्रस्तावना कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना तो तैयार की गई है। ऊपर आपका नाम आएगा, उसी प्रकार दिनांक, कक्षा, कौशल, विषय गणित, मैथ आ जाएगा, समय अवधि 5 से 7 मिनट। उसके बाद प्रस्तावना यहाँ पे निकाली गई है। इसमें 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया छात्र छात्रा क्रिया। नंबर 1, बच्चों 3 का पढ़ा सुनाइए। यहाँ बच्चों को निर्देश दिया गया 3 का पढ़ा सुनाना है, तो बच्चे 3 का पढ़ा सुनाएंगे। इसे संख्या आएगी अपने सामने। बच्चों 4 का पढ़ा सुनाइए। इसके बाद 4 का पढ़ा, दोनों पहाड़ों में कॉमन संख्याएं कौन सी हैं? तो यहाँ कॉमन संख्याएं जो यहाँ पे ली गई हैं 12, 24, और इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? 12 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या 12 को हम क्या कहेंगे? लघु समापवर्त्य कहेंगे अपने। लघु समापवर्त्य के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम लघु समापवर्त्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार उद्देश्य कथन, आज हम लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसकी निरीक्षण सूची अपने बनाएंगे। निरीक्षण सूची के अंतर्गत क्रम संख्या, प्रस्तावना कौशल के तत्व आएंगे। सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक आएगा। पहला क्वेश्चन पहला घटक पूर्व प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का प्रयोग। दूसरा, छात्रों के उत्तरों का प्रयोग। तीसरा, प्रश्नों की क्रमबद्धता। चौथा, युक्तियुक्त विधा की उपयुक्तता। पांचवा, अप्रासंगिक कथन, अप्रासंगिक व्याख्या एवं कथन, अप्रासंगिक प्रश्न एवं कथन। छठा, प्रविधि, दृश्य, सर्वे, साधनों की उपयुक्तता। और सातवां, प्रस्तावना प्रभावशाली। ये घटक इसके बाद इधर लिख देंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, इधर पर्यवेक्षक की टिप्पणी। इस प्रकार आपकी प्रस्तावना स्किल की पाठ योजना वो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा जो कौशल आता है वो आता है श्यामपट्ट कौशल। यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल की पाठ योजना बने। श्यामपट्ट कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना, ऊपर अपना नाम लिखोगे। उसके बाद दिनांक, कक्षा, कौशल, श्यामपट्ट आ जाएगा। विषय गणित, समय अवधि 5-7 मिनट। प्रकरण यहाँ पे वर्ग लिया गया, वर्ग से संबंधित बनाएगी। उसके बाद 3 कॉलम बनेगा, अध्ययन बिंदु, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया या छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ मुख्य बिंदु लिखे गए हैं, उनको रेखांकित करना है, रेखांकित किए गए हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार लिख लेना है, वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का परिमाप है, ये सारे आपको मुख्य बिंदु और उसका विवरण है अपने छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। विद्यार्थी क्रिया में आपको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे अपने लिख देंगे ये। और अपनी इसमें साथ में ऐसे और लिखें, अपनी नोटबुक में नोट अवश्य करेंगे। वर्ग का परिमाप आ जाएगा, उसका वर्ग का चित्र आ जाएगा। ये पूरा श्यामपट्ट पे अच्छी प्रकार, यानी यहाँ पे टॉपिक आप ले ऐसा लें कि 80% श्यामपट्ट पे कार्य किया जा सके, तो ऐसा टॉपिक अपने को चुनाव करना होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार ऐसे टॉपिक का चुनाव यहाँ किया गया है। उसके बाद निरीक्षण सूची आ जाएगी। निरीक्षण सूची में क्रम संख्या, श्यामपट्ट कौशल के तत्व, सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और संतोषजनक की बन जाएगी। घटक लिखेंगे अपने। पहला है लेखन की स्पष्टता। दूसरा, श्यामपट्ट कार्य की समझता। तीसरा, श्यामपट्ट कार्य का औचित्य। चौथा, व्याकरणिक शुद्धता। और पांचवा, झाड़न का प्रयोग किया गया, सही किया गया, झाड़न का प्रयोग सही किया गया। इसके साथ तालिका अपने नीचे से बंद कर देंगे। इधर लिख देंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक की टिप्पणी। इसी के साथ आपकी पाठ योजना ये भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जो स्किल आता है वो आता है व्याख्या स्किल, व्याख्या कौशल आता है। तो व्याख्या कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना अपनाई गई। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम आ जाएगा। उसके बाद दिनांक, कक्षा, कौशल, विषय गणित आई जाए, समय अवधि 5 से 7 मिनट और प्रकरण यहाँ पे संख्या ली गई है। अध्ययन बिंदु पहला जो कॉलम बनेगा, दूसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का और तीसरा छात्र छात्रा क्रिया या विद्यार्थी क्रिया। ऐसे 3 कॉलम में ये पाठ योजना अपनी चलेगी। उसके बाद पहला बिंदु लिखा जाएगा, उसको अपने को रेखांकित करना है जैसे यहाँ किया गया है। उसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया में उसका पूरा विवरण यहाँ पे लिख देंगे जैसे ये लिखा गया है।
संख्या के प्रकार यहाँ पे, उसके बाद दूसरा टॉपिक ये संख्या के प्रकार यहाँ पे ले गए हैं। प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये सारा विवरण अपने को इसमें लिख देना है। और छात्र छात्रा क्रिया या विद्यार्थी क्रिया में लिख देना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि व्याख्या होगी तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये प्राकृत संख्या ये संख्याओं का संबंधित है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, उसके बाद परिमेय संख्या है, उसके बाद अपरिमेय संख्याएं हैं। और उसके बाद अपने को ये ध्यान देना है कि व्याख्या के अंतर्गत व्याख्या होने के बाद में बोध प्रश्न करने हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है बोध प्रश्न, तो आपको बोध प्रश्न करने हैं, जो पढ़ाया है इसी में से प्रश्न करने हैं। तो इसी में से 2-3 यहाँ प्रश्न आप बना लेंगे और उसके अपने आंसर विद्यार्थी क्रिया में आ जाए, क्योंकि आपने पढ़ाया तो विद्यार्थी आंसर अवश्य देंगे, आंसर यहाँ लिख देंगे। और इसी के साथ आपकी ये पाठ योजना भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है निरीक्षण सूची, क्योंकि इसकी निरीक्षण सूची भी बनानी है। वही कॉलम रहेंगे क्रम संख्या, व्याख्या कौशल के घटक, सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक ये बन जाएंगे। घटक है प्रारंभिक कथन की व्याख्या, दूसरा व्याख्या की क्रमबद्धता, तीसरा छात्रों से तादात्म्यता, चौथा छात्र बोध जांच प्रश्न, पांचवा उदाहरण की सरलता। उसके बाद छठा सर्वे दृश्य उपकरणों की उपयुक्तता, सातवां अप्रासंगिक कथन, आठवां अनुचित शब्दावली और नौवां सहजता का अभाव। इसी के साथ अपनी ये कॉलम यहाँ से बंद कर देंगे, क्योंकि अपने पूरे हो गए। घटक इधर लिख दें पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक टिप्पणी। इसके साथ ये भी पाठ योजना आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगला जो आता है 2 स्किल एक साथ आएंगे, उद्दीपन परिवर्तन पुनर्बलन कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया दोनों स्किल एक साथ, क्योंकि दोनों के एक साथ ही ये अपने पाठ योजना है वो बनती है। सामान्य विवरण लिख देंगे, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल, विषय, समयावधि 5 से 7 मिनट, और प्रकरण है वो त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, तो त्रिभुज पे ये पाठ योजना बनाई जाएगी। उसके बाद वही बिंदु 3 अध्ययन बिंदु, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का और छात्र छात्रा क्रिया का। उसके बाद यहाँ पहला बिंदु त्रिभुज लिया गया था, त्रिभुज संबंधित यहाँ पूरा मैटर आप छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया में डाल देंगे और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जब आप इसमें व्याख्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक लें आप इस प्रकार का लें कि अधिक से अधिक उद्दीपन परिवर्तन किया जा सके। तो यहाँ क्योंकि उद्दीपन परिवर्तन से संबंधित पाठ योजना है, तो 80% आप उद्दीपन परिवर्तन पे अच्छी प्रकार से यहाँ कार्य हो सके और डेवलप कर सके। तो ऐसा ही टॉपिक अपने को उठाना है, ऐसा ही टॉपिक अपना लेना है, ऐसा ही मैटर अपने को लेना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के परिमाप, यहाँ पे ये सारा इसमें डाल देंगे। उसके बाद अपने को प्रश्न बनाने हैं, क्योंकि पुनर्बलन है वो प्रश्नों पे होगा। तो 2 स्किल है अपने साथ, तो दोनों के साथ पाठ योजना बना रहे हैं, तो उसके बाद अपने प्रश्न बनाएंगे। तो इस प्रकार ये यहाँ पे प्रश्न बन जाएंगे। प्रश्न के आंसर क्योंकि पढ़ाया है उसी में से प्रश्न करेंगे तो बच्चे आंसर देंगे। तो इसमें क्या अपना बोध प्रश्न भी यहाँ पे अपने पुनर्बलन भी अपना यहाँ हो जाएगा, पुनर्बलन स्किल भी अपना साथ में हो जाएगा। उसके बाद इसकी निरीक्षण सूची बनाएंगे, वही कॉलम रहेंगे। निरीक्षण सूची पहला क्रम संख्या का, दूसरा उद्दीपन परिवर्तन व पुनर्बलन कौशल के तत्व आ जाएंगे, सर्वोत्कृष्ट आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा, सामान्य आ जाएगा, संतोषजनक आ जाएगा। पहला संचालन है, दूसरा हाव भाव है, तीसरा वाक परिवर्तन है, चौथा अंत्य क्रिया शैली परिवर्तन है, और पांचवा विराम अंतराल है, छठा मौखिक क्रिया में बदलाव है, सातवां शारीरिक क्रिया में बदलाव है, आठवां मौखिक सकारात्मक पुनर्बलन है, और नौवां सकारात्मक हाव भाव पुनर्बलन है, और 10वां छात्रों के विशिष्ट उत्तरों का प्रयोग है। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे ये लिख लेना है। इसके बाद 11वां नकारात्मक मौखिक पुनर्बलन है, 12वां अनुपयुक्त स्थान पर पुनर्बलन का उपयोग है, और 13वां पुनर्बलन का अभाव है। इधर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख देंगे, इधर पर्यवेक्षक की टिप्पणी लिख देंगे। इसी के साथ ये पाठ योजना भी क्या हो जाएगी, अपनी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना, अगला जो अपना स्किल होगा वो प्रश्न कौशल होगा। प्रश्न सूक्ष्म पाठ योजना अपनी रहेगी। तो सामान्य विवरण वैसे ही लिख देंगे, छात्र नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल, विषय, अग्नि, समयावधि, प्रकरण त्रिभुज के यहाँ प्रकार लिया गया। यहाँ पे प्रकरण त्रिभुज के प्रकार लिया गया। वही बिंदु अध्ययन बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया के 3 कॉलम पे हमारी ये पाठ योजना चलेगी। उसके बाद पहला बिंदु लिखोगे, उसको अंडरलाइन कर लोगे, और उसके बाद थोड़ी व्याख्या कर लेंगे। उसी से अपने इसमें क्या अधिकतम यहाँ पे प्रश्न बनाने हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रश्न बनाए गए हैं, तो प्रश्न बनाने हैं, खोजपूर्ण प्रश्न करने हैं। तो प्रश्न विषय वस्तु क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए, प्रश्न सरल होने चाहिए, भाषा का प्रयोग से अपने को सरल भाषा प्रयोग करना, ताकि बच्चों को किसी प्रकार समझ में आ सके। इस प्रकार के अपने पाठ योजना यहाँ पे बनानी है। उसके बाद अगली निरीक्षण सूची आ जाएगी।
तो वही घटक आ जाएंगे अपने प्रश्न कौशल के तत्व सर्वोत्कृष्ट बहुत अच्छा सामान्य और संतोषजनक। यहाँ पहला जो है वो अनुबोधन संकेत प्रविधि है, दूसरा अधिक सूचना प्रविधि है, तीसरा पुनः केंद्र प्रविधि है, चौथा पुनः निर्देशन प्रविधि है, पांचवा समीक्षात्मक अभिज्ञता विधि प्रविधि है, और प्रश्नों की क्रमबद्धता है, उसके बाद भाषा प्रयोग की कुशलता है। और इसी के साथ ये हमारी तालिका बंद हो जाएगी और इधर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कर देंगे, पर्यवेक्षक टिप्पणी कर देंगे। इसी के साथ अपनी जो गणित विषय की जो सूक्ष्म पाठ योजना है वो हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप अपनी सूक्ष्म शिक्षण डायरी जो जिनके पास टीचिंग सब्जेक्ट है, गणित है, मैथ है, वो अपनी सूक्ष्म शिक्षण डायरी है वो कंप्लीट अपनी इस प्रकार इस वीडियो से अपने कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलते रहें। और इसको अपने साथियों को भी आप शेयर करें ताकि वो भी अपनी सूक्ष्म शिक्षण डायरी अच्छी प्रकार से उसके बारे में जान सकें और अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।